हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पुष्पेंद्र चौधरी स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जो विद्यार्थी जिसने भी बीएससी एग्रीकल्चर कर ली है, फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया है और वो चाह रहा है सहायक कृषि अधिकारी भर्ती की तैयारी करना। देखो, भर्ती आने में थोड़ा समय है, थोड़ा क्या काफ़ी समय भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय लगेगा तो हम पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अभी से और अब से ही आपको जो भी उद्देश्य बनाना है, आपको एएफओ बनना है या आपको असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है या एफएसओ बनना है, एओ बनना है, जो भी आपको बनना है वो आपको एम लेके चलना पड़ेगा, सिलेबस निकालना पड़ेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। इस आज की इस वीडियो में मैं आपको एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और नेमेटोलॉजी का जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम जो आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या है और कितना आपको पढ़ना है, और अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 में जो ये एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में है ना 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में जो है कितने क्वेश्चंस आपके एंटो पैथो और नेमेटो से आए थे वो भी हम देखेंगे, है ना, और कहाँ कहाँ से आए थे वो भी हम देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला है, यदि आप सहायक कृषि अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से 8824081104 पर आप मैसेज करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ें। देखो, प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी में जो आपके सिलेबस में, ये अनावश्यक नहीं पढ़ना है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, टेबल और टेबल आपको जो है डिजीज यानी कि रोग आपको पढ़ने हैं, है ना, यानी कि ऐसे जो रोग, जो फफूंद यानी कि कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा और वायरस के द्वारा, है ना, आपको डिजीज भी, रोग भी किसके, जो कवक, जीवाणु और वायरस के द्वारा किस में हो रहे हैं, फील्ड क्रॉप, आपकी जो भी सीरियल्स हैं, पल्स हैं, है ना, इसके अलावा जो है आपकी टेस्ट क्रॉप हैं, ये जितने भी आप फील्ड क्रॉप पढ़ते हो वो, इसके अलावा वेजिटेबल्स की आपको डिजीज़ पढ़नी है, फ्रूट में लगने वाली जो है डिजीज़, ऑर्नामेंटल डिजीज़ आपको पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, अभी मैं आपको बताऊँगा, आगे आपको बताऊँगा कि 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था डब्ल्यू का, उसमें क्या क्वेश्चन आए थे। और सीड स्पाइसेस जो क्रॉप होती हैं उनमें जो डिजीज़ लगती हैं वो, है ना, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, और दियर कंट्रोल मेजर्स आपको इसके पढ़ने हैं, मतलब इनका नियंत्रण जो है कैसे किया जाता है जिसमें, है ना, तो ये सब आपको पढ़ना है, जिसमें बायोलॉजिकल मेथड हैं, इसके अलावा जो हैं कल्चरल मेथड हैं, ये सब आपको इसमें पढ़नी है। क्लियर है? इतना ही पढ़ना है ना। अब क्या है, कुछ ज्ञानी महाज्ञानी जो हैं ज़बरदस्ती क्या है, आपको ये भी पढ़ा सकते हैं, आपको इंसेक्ट पढ़ाएंगे, है ना, नहीं सॉरी पैथोलॉजी है ना, पैथोलॉजी में आपको अनावश्यक नहीं पढ़ना है, अनावश्यक, वो तो इंसेक्ट में बताऊंगा मैं, अनावश्यक नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखें। जितना लिखा है उतना ही आप पढ़ लो और उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लो, है ना। कोई भी जनरल बुक आप पढ़ सकते हो, इस कोर्स को कवर करने के लिए कोई भी जनरल बुक आप यूज कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आप हमारा जो कोर्स है एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर जो कोर्स है वो भी आप ले सकते हो। हमारे जो हैं डॉक्टर शरद मीणा सर ने जो है बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े तरीके से एंटो पैथो और नेमेटो पढ़ाई है। क्लियर है? चलिए, अब नेमेटोलॉजी जो है सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, नेमेटोलॉजी में ये भी बहुत अच्छे से डॉक्टर शरद मीणा सर ने पढ़ाई है। देखो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यदि डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा हमारे कोर्स में जाइए और सीधा कोर्स परचेज कीजिए और पढ़िए, है ना। अब देखो, इसमें जो है बात करें तो देखो नेमेटोलॉजी, नेमेटोलॉजी में भी नेमेटोड के द्वारा होने वाली जो डिजीज़ हैं, जैसे फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ऑर्नामेंटल, सीड स्पाइसेस और इनके कंट्रोल मेजर, नियंत्रण, बस इतना है ना।
तो नेमेटोलॉजी में आपका जो सिलेबस है ओनली इतना है। कहाँ से पढ़ें? कोई भी जनरल बुक आप पढ़ सकते हो, इसके अलावा हमारे कोर्स से भी आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब इसमें सिलेबस में क्या तो हिंदी और क्या इंग्लिश, है ना, इसका कोई वो नहीं है। नेमेटोलॉजी लिए नेमेटोड, है ना, फील्ड क्रॉप, अब इसमें हिंदी में बताने की जरूरत थोड़ी है कि भाई सिलेबस को हिंदी में बताना है। चलिए स्क्रीनशॉट ला आप ले लें। और एक आपका एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी में जितना मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा ध्यानी महाध्यानी नहीं बनना है। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ आपको फील्ड क्रॉप, फील्ड क्रॉप के आपको पढ़ने हैं, आपको वेजिटेबल्स क्रॉप के आपको पढ़ने हैं, आपको फ्रूट क्रॉप्स के आपको पढ़ने हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप के आपको पढ़ने हैं, सीड स्पेसीज के आपको पढ़ने हैं। ये देखो आप 1 2 3 4 5, इन 5 जो क्रॉप्स हैं, हालांकि इन 5 में पूरी होल, है ना, होल आपको फल की बात करें तो लगभग 15 एक फल के आपको इंसेक्ट पेस्ट पढ़ने होंगे। ऐसे ही वेजिटेबल्स में पढ़ने हैं। फील्ड क्रॉप की बात करें तो लगभग 30-32 फील्ड क्रॉप के आपको इंसेक्ट पेस्ट पढ़ने हैं। यही इतना बड़ा पोर्शन है। फिर इसके बाद इसके कंट्रोल, ये जो भी इंसेक्ट पेस्ट हैं इनका कंट्रोल मेजर आपको पढ़ना है, जिसमें बायोलॉजिकल मेथड, विशेषतौर बायोलॉजिकल मेथड आपको पढ़नी है। आईपीएम भी आपको पढ़ना है, इसमें पर्टिकुलर नहीं पढ़ना है, इसके रेफरेंस से पढ़ना है आईपीएम कि भाई कोई भी जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको कैसे हम जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बेनिफिशियल इंसेक्ट आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? अब बहुत से जो है मैं देखता हूँ पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी ज़बरदस्ती पढ़ते हैं इंसेक्ट पढ़ेंगे। अब इंसेक्ट में क्या पढ़ते हैं? इसके जितने भी, देखो ये इंसेक्ट है, इसके पार्ट पढ़ेंगे, है ना, इसके एंटीना पढ़ते हैं, इसके लेट जो हैं वो पढ़ते हैं। अरे क्यों पढ़ते हो? और मैं तो उन पढ़ाने वाले एजुकेटर जो हैं कई मैं देखता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ या तो वो कोचिंग वालों के साथ धोखा करते हैं ताकि उनके पैसे बन जाएं, या फिर वो विद्यार्थियों के साथ धोखा करते हैं जो अनावश्यक पढ़ाते हैं, है ना। पढ़ाओ लेकिन एक सीमा होती है। क्लियर है? तो मेरा यही निवेदन है सभी विद्यार्थियों से कि भाई अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें, जितना सिलेबस में मेंशन है। कई बार जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ ट्रैक आते हैं, है ना, लेकिन सिलेक्शन आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ने से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा आप इस पर फोकस कर पाओगे, कंसंट्रेट कर पाओगे। ये ध्यान रखें, मैंने भी किया ना कंसंट्रेट, अनावश्यक मैंने पढ़ा ही नहीं। और देखो, अच्छा बेनिफिशियल जो इंसेक्ट हैं उसमें आपको 3 लैट कल्चर, सेरी कल्चर और आपको एपी कल्चर, 3 आपको इसमें पढ़ने हैं, ध्यान रखें। क्लियर है? ये आपका सिलेबस हो गया। अब देखते हैं साइटर्सियत करेक्टली एंटोमोलॉजी की जो बुक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भाई ये ले आना, अच्छी बुक है। इसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट भी हैं, इसके अलावा इसमें जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं वो सब हैं इस बुक में, तो ये ले आना। मैंने भी एओ बनने के लिए इस बुक को पढ़ा था, है ना। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हम इस नंबर पर मैसेज करें और लाइक कर देना भाई। अच्छा, डॉक्टर शरद सर के वीडियो हमारे एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी, अब देखो प्लांट पैथोलॉजी के लिए आप चाहें तो ये बुक भी ला सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आप जनरल बुक भी पढ़ सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी का कवर अप हो जाएगा। ऐसे ही नेमेटोलॉजी के लिए अलग से बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, जनरल बुक अगर आपके पास कोई है तो उससे भी काम चल जाएगा। बाकी तो अगर हमारा कोर्स आप लेते हैं तो कोर्स में कंप्लीट कंटेंट उपलब्ध है। चलिए साइटर्सियत के कोर्स की बात करें तो हमारा जो ऑफ़र है वो प्रारंभ है, मात्र 2500 में है। रिकॉर्डेड कोर्स हिंदी माध्यम अंग्रेजी शब्दावली के साथ है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बेस्ट फैकल्टी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, और लाइव रिवीजन सेशन हम तब देते हैं जब वैकेंसी आ जाएगी, तब हम आपको लाइव रिवीजन सेशन देंगे। कोर्स खरीदने के लिए आपको एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कोई समस्या आ रही है तो हमें इस नंबर पर संपर्क करना है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आए थे, जो हैं 2025 वाली भर्ती में, है ना, जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना, WRPSC एग्ज़ाम 2025।
है ना। तो 2025 जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, देखो एक क्वेश्चन तो ये था, है ना, फॉलोइंग आर दी जो है सम ऑफ स्टेटमेंट, है ना, फाइलोनिस्टिस सिट्रेला कीट के बारे में कुछ शब्द दिए हुए हैं। भारतवर्ष में नींबू वर्गीय फलों का एक प्रमुख कीट जीव है। कीट जीव पेड़ के नीचे जमीन में अंडे देता है। प्रभावित पत्तियां विकृत हो जाती हैं। लार्वा पत्तियों के अधिचर्म के मुलायम हिस्से खाते हैं। तो आंसर क्या है इसमें, थर्ड, यानी कि आपका ए क्या पूछा है, सही विकल्प पूछा है, ए सही है, इसके अलावा स सही है, इसके अलावा द सही है। क्लियर है, तो ये इसमें 3 सही है। क्लियर है, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, थर्ड। देखो ये जो पीडीएफ है, आप ग्रुप में आप ऐड हो जाना, ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। इसके अलावा लाड़ लो, विच टोमेटो हाइब्रिड इज रेजिस्टेंट टू टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज, लेट ब्लाइट, फ्यूजेरियम विल्ट एंड बैक्टीरियल विल्ट। तो देखो पूसा टोमेटो हाइब्रिड 6 ये किस में है, जो देखो आप 1, 2, 3 और 4 डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट है। तो क्या आ जाएगा आंसर, पूसा हाइब्रिड संकर 6। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एलिमेंट टेट्रासाइक्लिन किससे प्राप्त होती है। तो याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, इससे प्राप्त होती है क्या, टेट्रासाइक्लिन। क्लियर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, बायरोड पादप कोशिकाओं के किस भाग में संक्रमण और प्रतिकृति का मतलब है रेप्लिकेशन, है ना, रेप्लिकेट करता है। तो याद रखें न्यूक्लियस में, जो बायरोड है वो न्यूक्लियस में करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट सर्वप्रथम किस रोग के विरुद्ध कवकनाशी के रूप में जाना गया। तो याद रखना है बंट डिजीज ऑफ वीट। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन था, 0.2% सांद्रता वाले छिड़काव घोल को तैयार करने हेतु मैंकोजेब की कितनी मात्रा 500 लीटर पानी में घोलनी चाहिए। तो 1000 ग्राम। जीरे के झुलसा रोग का कारक क्या है, अल्टरनेरिया बर्नसी। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज़्यादा इनके बारे में डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस ताकि आपको ये पता रहे कि कितने क्वेश्चंस जो हैं किस प्रकार से इसमें पूछे गए हैं एंटोपैथो और नेमेटो में। तो ये देखो ये क्वेश्चन था बोडो मिश्रण से। तो बोडो मिश्रण का जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। पहला सही है और दूसरा सही है, बाकी ये गलत है। क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सही विकल्प चुनें। चाहे तो आप वीडियो पॉज करें और आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है देखो नींबू हरितमा रोग, है ना, सिट्रस ग्रीनिन जो डिजीज है कॉज्ड जो है फास्टिडियस डियस फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरियम के द्वारा होती है। फिर अगला है हेयाडेफिस कोरिएंड्री कुल से संबंधित है। तो एफिडिडी कुल से जो है ये इंसेक्ट संबंधित है, इंसेक्ट का नाम है ये, एफिडिडी फैमिली है इसकी। ये सब उस बुक में है, एंटो वाली में सब कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। एट पैरासिटॉइड, ये ट्राइडोड्रामा क्लोनेस ये होता है, ये ध्यान रखें। अगला है सूची फर्स्ट और सेकंड का आपको मिलान करना है। तो आंसर इसमें फर्स्ट जाएगा। सिंपल है, नींबू की तितली, अनार की तितली, बुली एप्पल एफिड, सिट्रस लीफ माइनर, ये सब इनके जो है नाम है, इनको मैच करना है। तो आंसर फर्स्ट है इसका। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चमेली का बड़ बर्म हैंडेटासिस डुप्लीफासियलिस की प्यूपावस्था खाली स्थान में होती है, मृदा में होती है। अब ये जस्मिन से है, जस्मिन बड़ बर्म, है ना, तो वहाँ से भी देखो क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद टिड्डी चतरों की आवधिकता, इसका मतलब है पीरियोडिसिटी, है ना, जो है उसको किसने डिस्क्राइब किया था, है ना, इस साइकिल को किसने, सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था, एस प्रधान। बहुत बार ये तो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सरसों की आरा मक्खी किस गण से संबंधित है ना, मस्टर्ड साफ्लाई बिलोंग टू विच ऑर्डर, हाइमेनोप्टेरा, है ना। बहुत हमारे जो डॉक्टर सरस सर हैं बहुत अच्छे से एंटो पैथो नेमेटो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था हमारा। साहित्य कृषि में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमारे डॉक्टर शरद मीणा सर ने जो कंटेंट पढ़ाया था उससे आए थे।
ये देखो हनी रोवर, ये भी आया था, एटेरोन्टिया जो है स्टेट्स, ये सब रोटिलेंटुलस है ना, क्या है, रोटाइलेंटुलस रेनिफॉर्मिस टी संक्रमण, संक्रामक अवस्था कौन सी है, तो ये है प्री एडल्ट स्टेज, सब पढ़ाया है डॉक्टर शरद सर ने जो है, सब एप्लीकेशन पर पढ़ाया है ना। अमरूद के पौधे में सर्वाधिक समस्या वाली जड़ गांठ सूत्र कृमि की प्रजाति कौन सी है, देखो मेलेडोराइन एंटरोलोबी। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये देखो टोटल आपके 18 क्वेश्चन आए थे। अब देख लो आप, 18% तो 18 में से आप मानोगे नहीं, 16% आपके शरद सर ने जो कंटेंट पढ़ाया था उससे थे, कंटेंट से, है ना, ये ध्यान रखें। देखो कई बार क्या है, थोड़ा सा बोलने में टंग जो है स्लिप हो जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को समझना, इसको अदरवाइज ना लेना, कई बार होता है भाई बोलने में मेरे से, तो है ना। चलिए, तो 16% जो है, जो शरद सर ने पढ़ाए थे उससे आए थे, क्लियर है। तो भाई मेरा यही है, अगर आप साइट कृषि अधिकारी बनना चाहते हैं तो कोर्स ज़रूर आप लें, बहुत शानदार तरीके से। हालांकि हिंदी माध्यम मैंने लिखा है, जबकि मैंने उसमें इंग्लिश मीडियम भी डाल रखा है, इंग्लिश मीडियम की भी सेपरेट वीडियो मैंने बहुत डाल रखी है ना, इंग्लिश मीडियम की सेपरेट वीडियो भी मैंने बहुत डाल रखी है उसमें, हिंदी मीडियम तो है ही, क्लियर है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर के 4th ईयर के छात्र हैं, क्योंकि आपको तैयारी अभी से जारी करनी होगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।